वेलकम टू एस्पिरेंट अप्रोच। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने वैदिक सभ्यता देख लिया था और उसी कड़ी की आज नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग देखेंगे जो जिसमें नवीन धर्मों को उदय को समझेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हमारी जो चर्चा रहेगी वो बौद्ध धर्म से रहेगी। तो वैदिक सभ्यता के बाद क्या ऐसी परिस्थिति रही जिन्होंने नवीन धर्मों के उदय को प्रोत्साहित किया या नवीन धर्मों के उदय का कारण बना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में सामाजिक कुरीतियां अपने लेवल पे आ गई थी। उत्तर वैदिक काल में जो समाज का स्वरूप था वो बिल्कुल बदल गया था। पहले जो लोग थे वो कबीलों के रूप में रहते थे, पर लोहे के आविष्कार ने जो ये कबीला का रूप है उसको चेंज करके क्षेत्रीय कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि अब जो युद्ध हो रहा था वो लाठी डंडे से नहीं हो रहा था, तलवार आ गया था, चाकू आ गया था, बहुत सारी अन्य कुल्हाड़ी और बहुत सारी जो औजार हैं वो उनका प्रचलन हो गया था। इस वजह से जो युद्ध है वो भयावह हो गया। जब युद्ध भयावह हुआ तो कबीला का स्वरूप चेंज होकर क्षेत्रीय हो गया। इसके साथ ही जो राजा था उसका जो शक्ति है उसमें भी बहुत ज्यादा विस्तार हुआ। राजा अब एक प्रशासनिक तंत्र का हिस्सा हो गया। वो अपनी क्रूरता के लिए जाने जाने लगा और उसमें दैवीय शक्ति का वास माना जाने लगा। तो इस प्रकार हम लोग 16 महाजन पदों का उदय देखते हैं उत्तर वैदिक काल के बाद। 16 महाजन पदों का उदय हम लोग देखते हैं और इसका उदय किन ग्रंथों में देखने को मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में देखने को मिलता है। तो यहां तक तो सब चीजें ठीक थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नवीन धर्मों का उदय हुआ? तो जैसा कि आप जानते हैं उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित ना होकर जन्म आधारित हो गई थी। अब जन्म आधारित होने की वजह से क्या हुआ था कि जो एक वर्ग था जिसको शूद्र वर्ग कहते हैं उसका शोषण किया जाने लगा। अब जो शूद्र के यहाँ जन्म लिया वो शूद्र ही कहलाएगा। और इस प्रकार जो उच्च वर्ग थे, जो ब्राह्मण वर्ग थे, वो इन शूद्रों का शोषण करने लगे। तो सबसे पहला कारण हुआ कि जो शोषण वर्ग है वो इस वैदिक धर्म से बहुत ज्यादा असंतुष्ट हो गए, क्योंकि इनको जो सामाजिक प्रोत्साहन है वो नहीं मिल पा रहा था, इनको हीन दृष्टि से देखा जाता था। इस वजह से ये एक वर्ग है वो वैदिक धर्म से अलग हो गया। एक पहला कारण। दूसरा कारण कि वैदिक धर्म में हर काम के लिए अलग अलग यज्ञ थे। जैसे आपको पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ है, मतलब हर काम के लिए यज्ञ। बहुत ज्यादा विभिन्नताएं देखने को मिलती थी, बहुत ज्यादा कठिनाई देखने को मिलती थी, जटिल लग रहा था। इस वजह से एक वर्ग इस बात से असंतुष्ट हो गया कि हर बात के लिए कर्मकांड, ये कैसा धर्म है। उसके बाद लोहे के आविष्कार ने क्या किया कि जो वनों का है वो अंधाधुंध कटाई स्टार्ट होने लगा। और वैदिक धर्म में वनों को काटना पाप माना जाता है, लेकिन अगर वनों को नहीं कटाई किया जाएगा तो कैसे कृषि योग्य भूमि का विकास होगा? तो एक वर्ग जो है इस बात से भी असंतुष्ट हो गया कि अगर हम वनों को नहीं काटेंगे तो कैसे उपजाएंगे जमीन को। तो इस वजह से भी ये कारण रहा वैदिक धर्म से असंतुष्टि का और नवीन धर्मों के उदय का। उसके बाद जो एक वैश्य वर्ग था जिसको व्यापारी वर्ग भी कहते हैं, वो ब्याज पे ऋण देते थे। अब वैदिक धर्म में ब्याज पे ऋण देना को पाप माना जाता था, तो वैश्य वर्ग में असंतुष्टि थी। इस वजह से वैश्य धर्म भी एक नवीन धर्म की तलाश कर रहे थे। इसके साथ ही यज्ञों में पशु की बहुत ज्यादा बलि दी जाती थी। अंधाधुंध गाय काटे जाने लगे, अंधाधुंध और अलग अलग जानवर को बलि दिया जाने लगा। तो इस वजह इन सब बातों ने समाज में एक रोष पैदा किया और धीरे ही धीरे एक नया वर्ग जो कि इस वैदिक धर्म से रोष करने लगा, असंतुष्ट होने लगा, वो पनपने लगा। इसी बीच नवीन धर्मों का उदय हुआ जिन्होंने उन वर्गों को प्रोत्साहित किया जो वैदिक धर्म से असंतुष्ट थे, और उसी में बौद्ध और जैन धर्म देखने को मिलता है। तो आज जो हमारी चर्चा होगी वो बौद्ध धर्म की होगी। और जब असंतुष्ट हुए थे तो सिर्फ ये बौद्ध और जैन धर्म नहीं थे, 63 नए संप्रदायों का उदय हुआ था, जिसमें से बौद्ध और जैन धर्म मुख्य रूप से जो सबसे ज्यादा व्यापक रूप से प्रचलित हुए थे वो बौद्ध और जैन थे। तो आज जो हमारी चर्चा होगी वो बौद्ध धर्म से होगी। चलिए हम इसके आगे बौद्ध धर्म पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जब कुरीतियां बढ़ जाती हैं तो उसका उद्धारक भी उन कुरीतियों के बीच से ही आता है। तो राजा के यहाँ ही संत का जन्म हुआ। जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के प्रवर्तक हैं वो एक किसी बड़े राजा के यहाँ ही उनका जन्म हुआ। तो जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक है गौतम बुद्ध, उनका जन्म हुआ एक राजा जो कि शाक्य कुल के राजा थे, शुद्धोधन के यहाँ। उस महान प्रवर्तक, महान धर्म सुधारक का जन्म हुआ। और इनके बचपन का नाम, इनका पहले जीवन परिचय देख लेते हैं। तो इनका जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। इनके पिता जो थे वो मैंने पहले बता दिया कि शाक्य गण के राजा थे शुद्धोधन, और इनकी जो माता थी
वो महामाया थी जो कि कोलिय गण की वो रानी थी, और इनका जो पालन पोषण किया था वो मौसी किया था, मौसी ने किया था, जिनका नाम प्रजापति गौतमी था। कहीं कहीं ये मौसी जो है उन्हीं को सौतेली माँ कहा जाता है, इन द सेंस जो इनके पिता थे उन्होंने इनकी मौसी से विवाह कर लिया था, ठीक है। और 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह करा दिया जाता है यशोधरा से, जिसका अन्य नाम बिंबा, गोपा और भद्रकच्छना मिलता है हमें देखने को। तो गौतम बुद्ध का जीवन परिचय में सबसे पहले बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। जन्म कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी में। कहाँ हुआ था? तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में। कहाँ हुआ था? तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता सुद्धोधन थे। ये सुद्धोधन राजा के यहाँ जन्म लिए थे, जो कि शाक्य गण के राजा थे। इनकी जो माता थी वो महामाया थी, जो कि कोलिय वंश की राजकुमारी थी, और इनका जो पालन पोषण किया था वो इनकी मौसी ने किया था, जो कि जिनका नाम प्रजापति गौतमी देखने को मिलता है। और इनकी पत्नी यशोधरा, जिनसे इनका 16 वर्ष की आयु में विवाह हुआ था, इनसे एक पुत्र हुआ राहुल, ठीक है। तो अब ये कैसे इनका जीवन परिदृश्य चेंज हुआ, क्योंकि ये तो राजा के घर में पैदा हुए थे, तो ये संत कैसे बने? तो इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं और जीवन परिचय देखने के बाद आगे चलते हैं। तो इनके पिता ने, जब ये बच्चा थे तो एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि आपका बेटा या तो एक बड़ा महान संत बनेगा या एक बड़ा महान राजा बनेगा। तो इनके पिता के मन में लालसा हुई कि मेरा इतना बड़ा साम्राज्य है, अगर ये संत बन जाएगा तो इसको उत्तराधिकार कौन होगा। अतः उन्होंने इनको सामाजिक परिवेश से दूर रखा, महलों के राजू साज में रखा, रंगीन रंगीन चीजें दिखाई। उनको सामाजिक इमोशन से कोई लेना देना नहीं था। परंतु जब वो सम्राट बन गए तो एक दिन वो सैर पे निकले, अपने साम्राज्य के सैर पे निकले, तो उनको 4 दृश्य देखने को मिला। उन 4 दृश्यों के बाद उनके मन में यह निर्णय, मतलब उनका जो मन है उसमें बदलाव आया और वो वैराग्य की ओर चल पड़े। वो राजपाट को छोड़ के वैराग्य की ओर चल पड़े। तो कौन से वो 4 दृश्य थे, आइए उनको देखते हैं। तो सबसे पहला दृश्य उन्होंने देखा था वृद्ध व्यक्ति। तो वृद्ध व्यक्ति को देख के उनके मन में क्या सोच आया? उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा तो उनके मन में ये ख्याल आया कि जो यौवन है, जो जवानी है और जो सुंदरता है वो हमेशा नहीं है, वो शाश्वत नहीं है, उसका एक दिन अंत होना है। आज यौवन है लेकिन कल बुढ़ापा आ जाएगा, यानी ये जीवन की अस्थिरता को दिखा रहा है। उसके बाद उन्होंने मरीज को देखा, तो मरीज को देखा इन द सेंस सभी को दुखों का सामना करना है, जीवन स्थिर नहीं है, जो आज दिख रहा है वो हमेशा नहीं रहेगा। जीवन को स्थिरता को समझा मरीज को देख के। उसके बाद जो तीसरा देखा वो मृत व्यक्ति को देखा, और तो इन्हें आभास हुआ कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता है, जो जन्म लिया है वो मरना है। तो फिर हम ये क्यों ये मतलब सांसारिक कामों में फंसे हुए हैं, हम जीवन के मर्म को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। तो जो चौथा दृश्य देखा सन्यासी, अब सन्यासी को देखते ही उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि अब हम जो है वो राजपाट छोड़ के सत्य की खोज में चलेंगे। तो सन्यासी को देख उन्होंने क्या उनके मन में आया? तो उनके मन में आया कि एक ऐसा व्यक्ति है जो दुखों से मुक्ति के लिए, शांति, इसके मन में, इसके चेहरे पे शांति झलक रही है, दुखों की मुक्ति के लिए प्रयासरत है और ध्यान में है, और यही सच्चा मार्ग है जीवन जीने का। और हम इसीलिए आए हैं क्योंकि हम सत्य की खोज कर सके, आत्मज्ञान को जान सके, हमारे अंदर जो ब्रह्मा का अंश है उसको समझ सके, ठीक है। तो इस प्रकार वो अपने राजपाट को छोड़ के संत की जीवन जीने के लिए वैराग्य हो चले। तो राजपाट छोड़ने के बाद वो सबसे पहले वैशाली गए, जहां पे सांख्य दर्शन के एक गुरु थे जिनका नाम अलार कलाम था। वहां उन्होंने उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। लेकिन एक टर्म मैंने छोड़ दिया, जो उन्होंने गृह त्याग किया तो उसको बौद्ध धर्म में कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। और ये जो गृह त्याग की घटना है वो कितने वर्ष की अवस्था में हुई? 29 वर्ष की अवस्था में हुई। गृह त्याग करने के बाद वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए सबसे पहले वैशाली गए, जहां पे उन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, पर इनसे भी उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। फिर वो रुद्रक राम पुत्र के पास गए राजगीर में, वहां से योग दर्शन की उन्होंने ज्ञान लिया, पर फिर भी उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, आत्मज्ञान को नहीं जान सके। तो उन्होंने स्वयं अपने अंदर झांकने के लिए
वो यहाँ से राजगीर से अब चले गए एकांत की ओर, उरुग्वेला गया। तो जो वो गया गए थे तो वो अकेले नहीं गए थे, अपने 5 भिक्षु साथियों के साथ गए थे वहां पे। और इसके बाद देखते हैं कि वो अकेले नहीं गए थे, ये गया का दृश्य है। ये भगवान बुद्ध हैं और उनके 5 साथी शिष्य, 5 साथी भिक्षु हैं जिनका नाम कभी कभी पूछता है। तो देखिए जो सबसे पहला नाम है वो कौंडिन्य है, दूसरा नाम भद्रिय है, वप है, महामान है और असज्जी है। इन पांचों नाम उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक बार जब भी रिवाइज कीजिए तो इन नामों को बोल लीजिए कि कौंडिन्य था, भद्रिय, वप, महामान और असज्जी। कौंडिन्य, भद्रिय, वप, महामान और असज्जी ये गौतम बुद्ध हैं। और इनको ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? तो पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। कौन सी नदी थी? तो निरंजना, जो कि फल्गु की सहायक नदी है। वो कौन सा दिन था? तो वैशाख पूर्णिमा का दिन था। ये चित्र आपको इन सारी बातों का समावेश करा देगा बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, इजी पिक्टोरियल वे में। ठीक है, तो सबसे पहले कौन कौन 5 शिष्य थे? कौंडिन्य थे, भद्रिय थे, वप थे, महामान और असज्जी थे। कौन सा वृक्ष था? पीपल का वृक्ष था। दिन कौन था? वैशाख पूर्णिमा। कौन सी नदी थी? निरंजना नदी। अब लिखे हुए को देख लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ उनको? उरुग्वेला या बोध गया में। किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे। नदी कौन सी थी? निरंजना नदी, जो कि फल्गु की सहायक नदी है। दिन कौन सा था? वैशाख पूर्णिमा का दिन था। और 5 भिक्षु साथियों के साथ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था वो इन 5 भिक्षु साथियों को ही दिया था। और वो कहाँ दिया था? तो वो सारनाथ में दिया था। वो कहाँ दिया था? सारनाथ में ये प्रथम उपदेश दिया था इन्हीं 5 भिक्षु साथियों को, जिनको बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? इस टर्म को महाधर्म चक्र प्रवर्तन, महाधर्म चक्र प्रवर्तन। और इस बात का उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है? तो इस बात का उल्लेख हमको संयुक्त निकाय में देखने को मिलता है। एक ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है संयुक्त निकाय, उसमें हम लोग को देखने को मिलता है प्रथम उपदेश की जानकारी हमें वहीं से मिलती है। तो एक टर्म था महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश को महाधर्म चक्र प्रवर्तन। एक बार रिकॉल करते हैं, शाक के राजा के यहाँ पैदा लेते हैं, शाक के कुल के राजा शुद्धोधन के यहाँ पैदा लेते हैं। माता का नाम महामाया होता है, परंतु इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती है। 16 वर्ष की आयु में इनकी यशोधरा से विवाह होता है, उनसे एक पुत्र होता है राहुल। परंतु ये राजकाज को छोड़ना, मतलब राजकाज से ये त्याग करते हैं 4 दृश्य को देख के, जिसमें से एक वृद्ध व्यक्ति का होता है, एक मृत व्यक्ति का होता है और एक रोगी व्यक्ति का होता है और एक संन्यास व्यक्ति का होता है। उसके बाद यह गृह त्याग कर देते हैं। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्यागने के बाद वो पहले जाते हैं वैशाली अलार कलाम के पास, उसके बाद जाते हैं राजगीर रुद्रकामपुत के पास। फिर भी उनको आत्म संतुष्टि नहीं होती है, आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, तो वो चल जाते हैं उरुग्वेला। उरुग्वेला में 5 साथियों के साथ पीपल के वृक्ष में 6 वर्षों की कठिन तपस्या करने के पश्चात उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो तथागत कहलाते हैं, शाक्य मुनि कहलाते हैं। ठीक है, और गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था उसको महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, और इसका जिक्र हमको संयुक्त निकाय में देखने को मिलता है। अब यही सारनाथ में गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? बौद्ध संघ की स्थापना की थी इसी सारनाथ में गौतम बुद्ध ने। अब यहाँ पे जो बौद्ध संघ की स्थापना की, तो बौद्ध संघ में प्रवेश को देखते हैं कि सबसे पहले किस पुरुष ने प्रवेश लिया था, किस महिला ने प्रवेश लिया था। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक का स्लाइड आपको समझ में आ गया होगा। बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली जो पहली महिला थी उसका नाम प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी, और दूसरी महिला जो थी वो अमरपाली थी। उसी प्रकार बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाले जो प्रथम पुरुष थे वो तपस्सु थे, और दूसरे जो पुरुष थे वो भल्लिक थे। ये बंजारा कबीले के थे, बंजारा थे। अब यहाँ पे जो बौद्ध संघ का स्थापना हुआ तो इसमें महिलाओं का प्रवेश पहले नहीं था। आनंद इनके प्रिय शिष्य थे, आनंद के कहने पे गौतम बुद्ध ने पहली बार प्रजापति गौतमी को बौद्ध संघ में प्रवेश का अधिकार दिया था। इसके बाद गौतम बुद्ध ने जब महिला का प्रवेश हो गया तो एक भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी लेडीज के लिए। वो कहाँ पे की थी? वैशाली में की थी। भिक्षुणी संघ का स्थापना कहाँ हुआ था? वैशाली में। उसके बाद गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था,
सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। श्रावस्ती, श्रावस्ती जो है वो कौशल देश की राजधानी है, वो कौशल देश की राजधानी है श्रावस्ती। और इसी श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू का कहानी देखने को मिलता है। तो आपको पूछेगा कि अंगुलीमाल डाकू को उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू को उपदेश श्रावस्ती में दिया था। और जो गौतम बुद्ध की उपदेश की भाषा थी वो पाली थी, जो आम जन की भाषा थी। अब हम बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को देख लेते हैं। उसके बाद हम बौद्ध धर्म के संगीतियों को देखेंगे और इस प्रकार चैप्टर का समावेशन करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उन्हीं चीजों को फोकस कर रखा गया है। थोड़ा तेज इसलिए चल रहे हैं क्योंकि कम समय में ज्यादा कंटेंट देना होता है और मेरा मुख्य जो फोकस है वो पूरे सिलेबस को खत्म करना है, समझाते हुए खत्म करना है। ठीक है, इसलिए थोड़ा फास्ट हूं मैं। अब यहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को देख लेते हैं। तो गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिया है, 4 आर्य सत्य, जिसको 4 सत्य कहते हैं, 4 आर्य सत्य दिया है। सबसे पहले गौतम बुद्ध ने कहा दुख, इन द सेंस संसार दुखों से भरा है, संसार दुखों से भरा है, दुख समुदाय, हर दुख का कोई ना कोई कारण है। तो यहां से एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत की व्याख्या, प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत की व्याख्या गौतम बुद्ध के किस आर्य सत्य से होती है? तो दुख समुदाय से होती है। अब ये प्रतीत समुत्पाद का क्या होता है कि हर वस्तु के उत्पत्ति के पीछे, परिणाम के पीछे एक कारण होता है। बिना कारण के कोई परिणाम डिसाइड नहीं होता है। इनके लिए, इसके लिए उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि इदम अस्ति तस्मीम अस्ति, इदम नास्ति तस्मीम नास्ति, इदम अस्ति तस्मीम अस्ति, इदम नास्ति तस्मीम नास्ति। यह है तो वह है, यह नहीं तो वो नहीं। प्रत्येक अगले घटना का संबंध पिछली घटना से होता है। इसी को प्रतीत समुत्पाद कहते हैं। और प्रतीत समुत्पाद का व्याख्या वो दुख समुदाय के रूप में करते हैं, जो कि उनका दूसरा आर्य सत्य है, जिसका अर्थ होता है कि प्रत्येक दुख का कोई ना कोई कारण है, कारण है। और दुख निरोध का मतलब है कि दुख का निवारण भी किया जा सकता है, दुख का निवारण भी किया जा सकता है। और इसके लिए उन्होंने कौन सा मार्ग बताया था? तो गामणी प्रतिपदा, माध्यमिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग को बताया था कि अगर आपको इस दुखों पे विजय प्राप्त करना है तो आप अष्टांगिक मार्ग को अपनाइए। ठीक है, तो अब हम 4 आर्य सत्यों को समझ गए। अब अष्टांगिक मार्ग को समझते हैं और आपको रटवाते हैं क्योंकि वहां से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं तो अष्टांगिक मार्ग हम लोग को देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अष्टांगिक मार्ग का जिक्र कहाँ देखने को मिलता है? हम लोग को तैत्तिरीय उपनिषद में अष्टांगिक मार्ग का जिक्र किया गया है। तो ये अष्टांगिक मार्ग क्या थी? पहले इसको रटवाने से पहले हम आपको, इसको डायरेक्ट बोलने से पहले हम आपको एक विजुअलेशन कराते हैं, विजुअलाइज कराते हैं चीजों को। जैसे आपको किसी भी चीज को, सत्य को प्राप्त करना है तो सबसे पहले आप किसी भी चीज को प्राप्त कीजिएगा तो उसको देखिएगा। देखने के बाद आपके मन में एक संकल्प आएगा। हम संकल्प लेते हैं, आप कहिएगा ऐसे कि हम संकल्प लेते हैं कि हम इस सत्य को पाकर रहेंगे, हम आत्मज्ञान को पाकर रहेंगे, हम इस चीज को पाकर रहेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, संकल्प लेंगे, संकल्प लेने के बाद बोलेंगे कि हम ऐसा कर लेंगे। और जब बोल देंगे तो उसको करने के लिए हम लग जाएंगे। इन द सेंस सबसे पहले देखेंगे, देखने के बाद हम संकल्प लेंगे, संकल्प लेने के बाद हम इस बात को बोलेंगे संकल्प लेते हुए कि हम इस सत्य पे विजय पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसके अनुसार अपने कर्म को करेंगे। तो पहला क्या हुआ? देखना, संकल्प लेना, बोलना और कर्म करना। 4 क्लियर? देखना, संकल्प लेना, बोलना, कर्म करना। अब 5वां क्या है कि हमको आजीव करना है, सत्य को हमको अपनाना है तो सत्य को अपने अंदर समावेश करना है। आजीव का मतलब होता है अपने अंदर उतारना। देखेंगे, संकल्प लेंगे, बोलेंगे, वैसा कर्म करेंगे और उसको, उस कर्म को अपने अंदर समावेशित करेंगे, उसको आजीव करेंगे। ठीक है, और आजीव करने के बाद अब उसके अंदर हम समावेश कर लिए अपने अंदर सत्य का, तो उसको एक्सरसाइज में रखेंगे, हमेशा प्रैक्टिस करेंगे सत्य बोलने का, झूठ बोलने से बचेंगे। इन द सेंस आजीव करने के बाद हम उसका व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उस सत्य को हमेशा अपने हर बातों में समावेशित करेंगे, उसको शामिल करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम उस सत्य को हमेशा याद रखेंगे, स्मृति में रखेंगे और उसके बाद मृत्यु
हो जाएगी हमारा सत्य पे, यानी सत्य के साथ ही हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो सत्य को सबसे पहले हम लोग सत्य को करना है तो सत्य को देखेंगे, देखने के बाद संकल्प लेंगे, संकल्प लेने के बाद बोलेंगे कि हम सत्य पे ही मरेंगे, सत्य पे ही विजय प्राप्त करेंगे, और वैसा कर्म करेंगे, उसको अपने अंदर समावेशित करेंगे, उसको प्रैक्टिस में रखेंगे, उसको हमेशा स्मृति में रखेंगे, और हमारा जो मृत्यु होगा वो सत्य पे ही होगा। ठीक है, तो ये है आपको सांघिक मार्ग। अब एक बार बोल देते हैं। सम्यक दृष्टि देखेंगे, संकल्प लेंगे, सम्यक संकल्प बोलेंगे, सम्यक वाणी वैसा करेंगे, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अब हम आगे चलते हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न को देखते हैं। वहां से पूछता है क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? तो बुद्ध, धम्म और संघ। जो बुद्ध, धम्म और संघ है वो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है। अब यहाँ पे जो बौद्ध अनुयायी हैं उनको दो नाम दिया जाता है, एक भिक्षुक होते हैं, एक उपासक होते हैं। तो भिक्षुक कौन होते हैं? जो हमेशा ब्रह्मचर्य जीवन जीते हैं, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार जो करते हैं वो भिक्षुक कहलाते हैं, भिक्षुक कहलाते हैं। और उपासक वो होते हैं जो गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पालन करते हैं, उनको उपासक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक फैक्ट है कि बौद्ध धर्म में जो प्रवेश लेने को एक टर्म आता है कि बौद्ध धर्म में प्रवेश को क्या कहा जाता है, तो उसको उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म में प्रवेश को क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है। अब हम आगे चलते हैं, तो गौतम बुद्ध का अंतिम समय देख लेते हैं, उसके बाद हम संगीतियों को आराम आराम से देखेंगे। तो देखिए, गौतम बुद्ध जब 80 साल के हुए, जब उनका वर्ष 80 हुआ, तो वो वैराग्य, मतलब वो अब और ज्यादा वैराग्य इन द सेंस जो अपना ज्ञान प्राप्ति किया है उसको घूम घूम के बांटना, उपदेश देना, वैराग्य और शांति उनके मन में और पहले से ज्यादा हो गया। और वो उपदेश देने के नियत से शिष्यों और लोगों को आखिरी बार धर्म उपदेश दे सके, इसलिए उन्होंने 80 वर्ष की अवस्था में कहां से यात्रा आरंभ की? राजगीर से यात्रा आरंभ की। अब ये राजगीर से यात्रा आरंभ हुई किस लिए? शिष्यों और लोगों को आखिरी बार धर्म उपदेश देने के लिए राजगीर से यात्रा आरंभ हुई। यात्रा राजगीर से पाटलीग्राम, जो कि आधुनिक पटना के नाम से जाना जाता है, वहां पहुंची। और पटना के बारे में गौतम बुद्ध ने भविष्यवाणी की, ये जो शहर है ये भविष्य में एक बहुत बड़ा शहर बनेगा, लेकिन ये 3 चीजों से प्रभावित होगा, जिसमें जल, आग और विवाद से इसको खतरा है। और बाद में ऐसा देखा भी गया कि बाढ़ आया, आग लगा और आपसी विवाद हुआ। तो भविष्यवाणी की थी कि जल, आग और विवाद से इस पटना को खतरा होगा, जो कि हुआ। उसके बाद ये प्रस्थान किया वैशाली की ओर। राजगीर से यात्रा आरंभ हुई, पाटलीग्राम, उसके बाद वैशाली। वैशाली में जो इनके प्रिय शिष्य थे जिनका नाम आनंद था, उन्होंने इनसे पूछा कि भगवान आपके बाद ये जो बौद्ध धर्म है उसका प्रचार प्रसार कौन करेगा, इसको कौन आगे ले जाएगा, आपके बाद आपका उत्तराधिकार कौन होगा? तो गौतम बुद्ध ने एक वर्ड कहा था कि अप्पा दीपो भव, अप्पा दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, अपने अंदर प्रकाश स्वयं पैदा करो। ये मैं उत्तराधिकार को नहीं छोड़ के जा रहा हूं, कोई भी मेरा उत्तराधिकार नहीं है। खुद में प्रकाश बनाओ, खुद में वो दीपक जलाओ, आप में ब्रह्म, मतलब ब्रह्म को जानो, ब्रह्म को पहचानो, अपना प्रकाश स्वयं बनो, मेरे प्रकाश के सारे मत जलो। ये प्रत्येक बौद्ध धर्म के भिक्षुओं भिक्षुणियों को ये संदेश दिया कि अप्पा दीपो भव, ठीक है, स्वयं अपना दीपक बनो। और यही वैशाली में उन्होंने अंतिम वर्षा ऋतु को व्यतीत किया था। तो पूछता है कि गौतम बुद्ध का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पे व्यतीत हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। वैशाली के बाद वो चले गए पावापुरी। देखिए, पावापुरी और कुशीनगर दोनों मल्लों की राजधानी थी। ठीक है, तो पहले वो पावापुरी गए और पावापुरी में चुंद लोहार के यहाँ उन्होंने शुकर मांस का सेवन किया। मतलब जब चुंद लोहार के यहाँ गए तो उन्होंने शुकर मांस का सेवन किया। ये जो शुकर मांस है इसके लिए विवाद है, कोई इसको सुअर का मांस कहता है, कोई मांस को रिलेट करता है उससे जो वो मशरूम से रिलेट करता है। तो यहाँ पे हम लोग जनरल लेते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा मशरूम का चीज खाया जो कि पॉइजनस था, तो उसके खाने की वजह से उनकी स्थिति, उनके पेट में अकड़न होने लगी, उनका स्थिति थोड़ा खराब होने लगा। वो तो जो खिलाया था चुंद लोहार, तो वो चिंतित हो गया। तो उसको चिंता में देख के गौतम बुद्ध ने कहा था उनको कि तुम चिंता मत लो, तुमने बहुत पुण्य किया है, कमाया है, क्योंकि ये मेरा अंतिम भोजन तुम्हारे ही घर में हुआ है। तुमने बहुत पुण्य किया, यह मेरा अंतिम भोजन था। ठीक है, उसके बाद ये चले जाते हैं कुशीनगर। पावापुरी और कुशीनगर दोनों मल्लों की राजधानी थी। कुशीनगर में एक वन है जिसका नाम है
मल्लों का साल वर्ण में वो जाके लेट जाते हैं। जब लेटते हैं जब, तो उनका मुख जो होता है वो पश्चिम के साइड होता है और उनका सर जो होता है वो उत्तर में होता है, तो जाहिर सी बात है पैर दक्षिण में होगा। ठीक है, तो मुंह पश्चिम के साइड करके और सर उत्तर में करके वो लेट जाते हैं। और यहीं पे एक भिक्षु जिसका नाम है सुभद्र, जब वो बहुत ज्यादा बीमार होते हैं, तो यहीं पे एक ये जो सुभद्र है ना, वो भी वृद्ध भिक्षु है। बहुत ज्यादा मिलने की लालसा थी गौतम बुद्ध से, परंतु जो उनके शिष्य थे उन्होंने मना किया कि नहीं, आपको नहीं मिलने दिया जा सकता है। परंतु गौतम बुद्ध ने इन्हें खुद बुलाया और सुभद्र को अंतिम उपदेश दिया था यहीं पे सालवन में, कुशीनगर में। इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, ये महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। और ये महापरिनिर्वाण कब होता है? तो 483 बीसी में इनकी इनको महापरिनिर्वाण हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम बौद्ध संगीतियों को देखते हैं। तो अब हम बौद्ध मृत्यु हो जाती है 483 बीसी में। मृत्यु के बाद इनकी अस्थियों को 8 स्थान पे जाके गाड़ दिया जाता है, जिसको अष्ट महास्थान कहते हैं, अष्ट महास्थान कहते हैं। अब बौद्ध संगीतियों को आपको बताते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है। एक तो जीवन परिचय से आता है और दूसरा आता है संगीतियों से। तो चलिए प्रथम बौद्ध संगीति को देखते हैं। इसको मैं आपको बॉक्स के फॉर्म में दूंगा नोट्स में, लेकिन यहाँ पे बताऊंगा तो डिटेल बताऊंगा। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति का स्थान कहाँ पे है? राजगीर। शासक कौन सा था? अजात शत्रु। समय कौन सा था? 483 बीसी। अध्यक्ष या पुरोहित कौन थे प्रथम बौद्ध संगीति के? तो महाकश्यप थे। और इसमें मुख्य घटना क्या हुई? तो सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। किसकी किसकी रचना हुई? सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। स्थान कौन सा था? राजगीर। शासक कौन सा था? अजात शत्रु। समय 483 बीसी। पुरोहित कौन थे इसके? तो पुरोहित इसके महाकश्यप थे। मुख्य घटना इसमें क्या हुई? तो जो मुख्य घटना थी वो सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। अब हम थोड़ा सा सुत्त पिटक और विनय पिटक के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए सुत्त पिटक जो है उसमें किनका समावेश है, किन बातों का उसमें जिक्र है? तो भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन कहाँ मिलेगा आपको? सुत्त पिटक में। आपसे पूछेगा कि भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन निम्न में से किस ग्रंथ में है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या फिर संयुक्त निकाय? तो आप किसको मारिएगा? सुत्त पिटक। और सुत्त पिटक की रचना किसने की थी? आनंद ने की थी। इनका सबसे प्रिय शिष्य था, सबसे प्रधान शिष्य थे आनंद, उन्होंने सुत्त पिटक की रचना की थी। उसके बाद हम विनय पिटक में देखते हैं। तो विनय पिटक में किन बातों का जिक्र है? तो गौतम बुद्ध ने जो सारनाथ में बौद्ध संघ बनाया और एक भिक्षुणी संघ बनाया था वैशाली में, उसमें कैसे एंट्रेंस मिलेगा कि आपको क्या क्या चीजों को त्याग करके आना है, आप कैसे रहेंगे तो आपको एंट्री मिलेगा। तो बौद्ध संघ में प्रवेश के नियमों का संकलन विनय पिटक में है और इसकी रचना उपाली ने की थी। सुत्त पिटक की रचना आनंद ने, विनय पिटक की रचना उपाली ने की थी। और इस प्रथम संगीति में 500 लोग शामिल हुए थे। इस वजह से इस संगीति को पंचशतिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचशतिका भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप इतने सारे फैक्ट्स का समायोजन है कि आप एक बार में पूरी चीजों को रिकॉल नहीं कर सकते, इसलिए बारी बारी से वीडियो को दोहरा के देख लीजिए या फिर जो नोट्स मिलेगा उसको 2-3 बार पढ़ लीजिए। ठीक है, मुझे पता है कि मैं फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे कम समय में ज्यादा कुछ डिलीवर कर लेना है और ऐसा डिलीवर करना है कि आपको समझ में भी आए। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा फास्ट हूँ। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। तो देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति को देखते हैं। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का जो स्थान है वो कहाँ पे है? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का स्थान वैशाली रहा है। और द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो उस समय कौन शासक थे? तो कालाशोक शासक थे। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय शासक कौन थे? कालाशोक। प्रथम बौद्ध संगीति के समय अजातशत्रु। द्वितीय के समय कालाशोक। द्वितीय का समय क्या है? तो 383 बीसी। प्रथम का 483 बीसी, द्वितीय का 383 बीसी। और इसके अध्यक्ष या पुरोहित कौन थे? तो साबकवीर या सर्वकामी देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो सबसे मुख्य घटना है वो इंपोर्टेंट है। प्रथम में क्या घटना थी कि सुत्त पिटक और विनय पिटक का रचना हुआ था। द्वितीय में जो सबसे मुख्य घटना है वो स्थाविर और महासंगीत में ये बट गया बौद्ध संप्रदाय। बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा। पहला विभाजन हुआ द्वितीय बौद्ध संगीति में स्थाविर और महासंगीत में। स्थाविर को ही थेरवादी कहते हैं। स्थाविर को क्या कहते हैं? थेरवादी कहते हैं, जिसको कहते हैं पूर्वपंथी भी कहते हैं। पूर्वपंथी इन द सेंस
कि पुराने परंपरा के ये रक्षक हैं। गौतम बुद्ध ने जो कह दिया उसी को मानते रहेंगे, चाहे जमाना मॉडर्न आए, कुछ भी आए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो जो कट्टरपंथी थे वो स्थापित हो गए, यानी पुराने परंपरा के रक्षक है वो उसमें कोई चेंजिंग नहीं चाहते थे, जो कोई उसमें उदार नहीं चाहते थे, कोई अमेंडमेंट नहीं चाहते थे, वो स्थापित हुए। और जो उदार थे, जो चाहते थे कि समय के हिसाब से चीजों को बदलना चाहिए, तो वो महासंघिक में गए, जो कि पश्चिमी पंथी थे। स्थाविर को थेरवादी कहते हैं, वो पूर्वी पंथी थी। इसमें कहां कहां के लोग शामिल थे? तो अवंती और कौशल के लोग जो शामिल थे वो पूर्व पंथी या थेरवादी में शामिल थे। और यही स्थाविर आगे जाके हीनयान में चेंज हो जाएगा, चौथा बौद्ध संगीत के। पहले एक बार बहुत अच्छे समझिए कि द्वितीय बौद्ध संगीति में विभाजन होता है बौद्ध धर्म का दो भागों में। जो पहला वो बढ़ते हैं स्थाविर में और दूसरे बढ़ते हैं महासंगीत में। स्थाविर को थेरवादी कहते हैं या पूर्वपंथी कहते हैं। और ये जो स्थाविर होते हैं वो किसी प्रकार के परिवर्तन के विरोधी होते हैं। बौद्ध पुराने परंपरा के ये रक्षक होते हैं, ठीक है। और जो महासंघिक होते हैं, जिनको पश्चिमी पंथी कहते हैं, जिसमें वैशाली और पाटलिपुत्र के जैन भिक्षु लोग आते हैं, वो उदार सोच वाले होते हैं। उदार सोच देखने को कैसे मिलता है कि गौतम बुद्ध ने बोला था कि अब पैसा नहीं रखना चाहिए, उनके 10 शीलों में पैसा नहीं जमा रखना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा पैसा रखना जरूरी है जीवन यापन के लिए, तो ये अमेंड किया उनकी बातों में। कुछ नमक बाद में खाना चाहिए, बाद में खा सकते हैं, थोड़ा दूध लेना चाहिए, मतलब उनके बातों में थोड़ा सा परिवर्तन किया, थोड़ा सा उदारता दिखाया, वो महासंघिक हो गए। उनको पश्चिमी पंथी भी कहते हैं। इसमें वैशाली और पाटलिपुत्र के लोग आते हैं, जो थोड़ा भी चेंजिंग नहीं, जो कट्टरपंथी हैं, वो अवंती और कौशल के लोग हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, तो तृतीय बौद्ध संगीति को देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति का स्थान कहां पे था? तो पाटलिपुत्र में था। शासक कौन थे? अशोक थे। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? वो गालीपुत्र 30 की अध्यक्षता में तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इसकी जो मुख्य घटना है तृतीय बौद्ध संगीति की, वो अभिधम पिटक की रचना है। अभिधम पिटक जो है वो बौद्ध धर्म का दर्शन ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का जो फिलोसफी है, जो दर्शन है, उसके बारे में कहां से पता चलता है? तो अभिधम पिटक से चलता है। इसकी रचना किसने की थी? गालीपुत्र 30 में। सुध पिटक की रचना आनंद ने, विनय पिटक की रचना उपाली ने, और अभिधम पिटक की रचना जो की थी वो गालीपुत्र 30 ने की थी। यहाँ बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या आपको देखने को मिलती है, और इसको हम लोग कथा वस्तु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कथा वस्तु, ठीक है। तो तीसरा संगीति भी क्लियर हो गया। अब चौथे संगीति को देखते हैं। तो जो चौथा संगीति है, चतुर्थ बौद्ध संगीति, वो हुई थी ईसा की प्रथम शताब्दी में, 78 ईस्वी के आसपास ये चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। इस समय जो शासक थे वो कनिष्क थे। प्रथम में अजातशत्रु, द्वितीय में कालाशोक, तीसरा में अशोक, चौथा में कनिष्क। स्थान कहाँ था? कुंडलवन, कश्मीर। इसमें जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे, और जो उपाध्यक्ष थे वो अश्वघोष थे। अश्वघोष बिहार से संबंधित थे, इसलिए इनका उपाध्यक्ष चतुर्थ बौद्ध संगीति का भी पढ़ना होता है। अब यहाँ पे जो प्रमुख घटना हुई, जो द्वितीय में हुई थी, उसी का एक बड़ा रूप लिया हीनयान और महायान में, ठीक है। तो जो हीनयान थे उसको सबसे पहला बात की छोटी सवारी कहा जाता है। हीनयान को छोटी सवारी कहा जाता है, और इसमें अस्थाविर, आप इसको अस्थाविर वाले लोग ही आगे जाके हीनयान में, मतलब एक डिवीजन हुआ अस्थाविर और महासंघिक में। अस्थाविर में कट्टरपंथी लोग थे, तो हीनयान में भी कट्टरपंथी लोग थे, और व्यापक स्तर पे डिवीजन हुआ हीनयान और महायान में। तो हीनयान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटी सवारी। इसमें कट्टरवादी लोग थे, जो बुद्ध की मूल शिक्षाओं में विश्वास करते थे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं जानते थे। जैसा कि अस्थाविर था वैसा ही हीनयान है। और ये जो थे वो स्वयं की मुक्ति पे जोर देते थे, ये सामूहिक मुक्ति पे जोर नहीं देते थे। और ये अरहंत, इसके लिए एक वर्ड आता है कि जो स्वयं मुक्त होता है उसको ये हीनवादी लोग क्या कहते थे? अरहंत कहते थे। जो हीनवादी लोग हैं वो स्वयं की मुक्ति पे जोर देते थे। वो जो महात्मा बुद्ध है उनको देवता नहीं मानते थे, उनकी मूर्ति पूजा नहीं करते थे, वो उनको एक ईश्वर एक व्यक्ति के रूप में मानते थे। लेकिन जो महायान संप्रदाय के लोग हैं, जो कि जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बड़ी सवारी, वो भगवान को महात्मा बुद्ध को भगवान के रूप में मानने लगे। और उनका कहना था कि एक व्यक्ति का अपना अपना कल्याण नहीं होना चाहिए, हर जीवों का कल्याण होना चाहिए,
ठीक है। तो यहाँ पे हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता है छोटी सवारी। इसमें कट्टरवादी लोग आते हैं जो बुद्ध की मूल शिक्षा में विश्वास करते हैं, कोई चेंजिंग नहीं चाहते हैं। और यहाँ पे एक वर्ड आता है अरहंत, जो स्वयं मुक्त हो गया, जो स्वयं मुक्त हो जाता है उसको अरहंत कहते हैं। और यहाँ खत्म हो गया हीनयान। हीनयान से संबंधित कौन शासक है? अशोक है, जो थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं चाहता था। दूसरा जो संप्रदाय है महायान, वो बौद्ध धर्म को परिवर्तन के साथ अपनाते थे, इसमें सुधारवादी लोग थे। इसके मुख्य नेता कौन थे? महायान के मुख्य नेता वो नागार्जुन थे। नागार्जुन जिनका संबंध आंध्र प्रदेश से माना जाता है। तो नागार्जुन ने शून्यवाद का सिद्धांत दिया, जिसको सापेक्षवाद का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। और इनका जो बुक है उसका नाम है रस चिकित्सा, जिसमें माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक है। माध्यमिक दर्शन को प्रतिपादित किया, जो कि गौतम बुद्ध ने भी मध्यम प्रतिपदा मार्ग का वो बताया था, मध्यम प्रतिपदा मार्ग को अपनाने को बताया था। तो उसी माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक है नागार्जुन, जिनका संबंध महायान शाखा से है। और इसमें पूछेगा कि कौन से जो शासक है उन्होंने महायान को संरक्षण दिया, तो कनिष्क ने दिया। अब हम आगे चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे एक टर्म देखिए, ये लोग पर्सनली मुक्ति में विश्वास रखते थे। जो स्वयं मुक्त हो गए अरहंत है, और बोधिसत्व उसको कहते हैं जो दूसरों को भी मुक्त कराए उसको बोधिसत्व कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम महायान संप्रदाय को देख लेते हैं। थोड़ा सा फैक्ट उससे रिलेटेड कि महायान संप्रदाय से संबंधित है नालंदा विश्वविद्यालय और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? महायान से है। और महायान का ही एक शाखा है जो वज्रयान, आगे जाके बटा जब महायान शाखा में और आप कह सकते हैं वेश्यावृत्ति बढ़ा, दुश्वारियां बढ़ा। जैसे वज्रयान शाखा के लोग मद्यपान भी करने लगे, वेश्यावृत्ति भी। इसका और वर्स्ट रूप जब हुआ तो वज्रयान शाखा बढ़ा, जो कि चीन और थाईलैंड में मुख्य रूप से वज्रयान शाखा का प्रभाव देखने को मिलता है। आप जानते भी होंगे कि थाईलैंड जो वेश्यावृत्ति में टॉप पे आता है, इसी वज्रयान बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा। वज्रयान किसका भाग है? महायान का। तो वज्रयान शाखा का प्रभाव वहां पर मिलता है चीन और थाईलैंड में। और इसी वज्रयान शाखा से संबंधित एक विश्वविद्यालय है जिसकी रचना की थी जिसका नाम है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। वज्रयान शाखा से संबंधित विश्वविद्यालय का नाम क्या है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसका रचना किसने किया था? धर्मपाल ने किया था, जो कि भागलपुर में है। अब हम बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो फैक्ट है कि बौद्ध धर्म की प्रथम मूर्ति किस शैली में बनी है? तो गौतम बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति है वो मथुरा शैली में बनी है। जो सर्वाधिक मूर्ति बनी है वो गांधार शैली में बनी है। प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में, सर्वाधिक मूर्ति गांधार शैली में। दूसरा फैक्ट, एक बुक है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो में किनका संवाद है? तो यूनानी राजा मिनांडर और जो नागसेन, जो मैंने आपको बताया था महायान के प्रवर्तक थे, उनका संवाद है मिलिंद पन्हो में। गौतम बुद्ध की जीवनी कहाँ देखने को मिलती है? तो ललित विस्तार में। उसके बाद ही बौद्ध धर्म का जो शब्दकोश कहा जाता है वो महाविभाष सूत्र को कहा जाता है। बौद्ध धर्म का शब्दकोश किसको कहा जाता है? महाविभाष सूत्र को कहा जाता है। आप इस बोर्ड मटेरियल को खुद से नोट करके नोट्स बना सकते हैं, लेकिन आपको हैंड रिटेन नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे जाके जरूर देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे समकालीन शासक जो कौन कौन थे, जो गौतम बुद्ध के समकालीन थे, तो गौतम बुद्ध के समकालीन शासक में बिंबिसार का नाम आता है, परसेनजीत का नाम आता है, चंड प्रदोत का नाम आता है और उद्यान का नाम आता है। बिंबिसार, परसेनजीत, चंड प्रदोत, उद्यान। बिंबिसार, परसेनजीत, चंड प्रदोत और उद्यान। बिंबिसार मगध वंश का राजा था, परसेनजीत कौशल वंश का राजा था, उद्यान वंश का राजा था। और इसको अपनाने वाले ये समकालीन राजा है। और अपनाने वाले राजा में कौन कौन सा नाम आता है? अशोक, कनिष्क का नाम आप रख सकते हैं, अजातशत्रु का भी नाम रख सकते हैं। समकालीन शासक में बिंबिसार, परसेनजीत, चंड प्रदोत, उद्यन। अपनाने वाले में अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु। और विश्व का जो सबसे बड़ा बौद्ध मठ है वो है आपको कोतला महल में, तिब्बत में। और भारत में तवांग मठ है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा मठ है अरुणाचल प्रदेश में। अब हम आगे चलते हैं। तो बुद्ध की आकृति कनिष्क के सिक्कों पे देखने को मिलती है। आपसे पूछेगा कि किसके सिक्कों पे किनके सिक्कों पे बुद्ध का चित्रण मिलता है? तो कनिष्क के सिक्कों पे मिलता है। अब एक और वर्ड आता है पातिमोक्ष। बहुत सारा वर्ड आया, उपसंपदा आया, एक वर्ड आया बौद्ध धर्म में प्रवेश को उपसंपदा कहते हैं, बोधिसत्व आया,
और वर्ड है महाविनिश का आगमन, महाधर्म चक्र परिवर्तन, निर्वाण, महापरिनिर्वाण। तो इन सब वर्डों का अर्थ आप रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा है और पूछता है। ठीक है, अब एक आया पातिमोक्ष। पातिमोक्ष वर्ड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो निषेधात्मक नियम बनाए गए हैं कि ये काम आपको नहीं करना है, कौन कौन से काम करना है, कौन कौन से काम को नहीं करना है, वो कहाँ पे मिलेगा आपको? पातिमोक्ष में मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक सारणी को समझ लेते हैं जहां से क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध के जीवन के तमाम घटनाओं को कुछ चिन्हों के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो सबसे पहला जो है वो गर्भधान है। जब गौतम बुद्ध गर्भ में आए थे अपनी माता के, तो उसको दिखाया जाता है हाथी से, जन्म को कमल से, यौवन को बैल या सांड से, ठीक है, और गृह त्याग को घोड़ा से। आप दो तीन को ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जब वो ग्रह से आगे थे तो अपने सारथी के साथ गए थे, चन्ना के साथ गए थे, तो यहाँ पे अश्व घोड़ा हो जाएगा। यौवन, जब आदमी बड़ा होता है तो नहीं कहता कि सांड हो गया है, बड़ा हो गया, तो जवानी को यौवन से दर्शा सकते हैं। ज्ञान को तो आपको पता ही, चित्र के माध्यम से बताया था, पीपल वृक्ष। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। मृत्यु को स्तूप कहते हैं और निर्वाण को पद चिन्ह से दिखाया जाता है। मृत्यु को किससे? स्तूप से। निर्वाण को पद चिन्ह से। निर्वाण प्राप्त करने के लिए मरना आवश्यकता नहीं है। मृत्यु अलग चीज है, निर्वाण अलग चीज है। जब आपके निर्वाण का अर्थ होता है कि जो बुद्ध धर्म में ऐसी मान्यता है कि मनुष्य के जब पैदा लेता है तो उसके जो हृदय उसमें तीन धसे होते हैं, तीर धसे होते हैं, ईर्ष्या का, इच्छा का, मतलब इन सब चीजों को जो निकाल लेता है, ठीक है, काम को, इस सबको निकाल लेता है, काम का बहाना को, तो वो निर्वाण प्राप्ति कर लेता है। तो निर्वाण प्राप्ति को पद चिन्ह से दर्शाते हैं। निर्वाण प्राप्ति के लिए मृत्यु होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, और प्रथम स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अजातशत्रु ने करवाया था। तो इस प्रकार मैंने अपने बातों को समेटते हुए आपको पूरा का पूरा जैन धर्म को समझा दिया। उम्मीद करते हैं आपको ये सारा का सारा फैक्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, धन्यवाद।